हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 इंट्रो लेकर आई हूँ। चैप्टर 4 जो है आपकी बुक में, लेट्स चेक द बुक वंस। चैप्टर 4 जो आपकी बुक में है वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो इसमें सारा बेसिक हम करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस चैप्टर में बेसिक है, मीन्स ज्योमेट्री के जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पॉइंट क्या हो गया, सरफेस क्या हो गया, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं। और आई थिंक 6 एक्सरसाइज हैं हाँ 6 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 4.1। 4.1 के इंट्रो में जो है हम पहले बेसिक डिफाइंस देखेंगे। वो डिफाइंस क्या है, चलिए देखते हैं। बेसिक डिफाइन के अंदर सबसे पहले आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन है। फ्लैट सरफेसेस आर नॉन एज प्लेन। तो हम इसमें लिखेंगे प्रॉपर डिफाइंस। इंट्रो में आप नोटबुक में लिखोगे। चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक, पहली डिफाइन है प्लेन। प्लेन क्या होता है? फ्लैट सरफेस। जो फ्लैट सरफेस होता है वो प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो अब प्लेन की डिफाइन कैसे लिखेंगे हम? प्लेन की डिफाइन लिखेंगे फ्लैट सरफेसेस आर नोन एज फ्लैट surfaces are known as plane। तो ये तो हो गया फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस के ऊपर हम बनाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट की डिफाइन, व्हाट इज पॉइंट? कोई पूछे व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। किसी भी पोजीशन को मार्क करने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं ना। जैसे एक लाइन पे पॉइंट ए लिख दिया, ये पॉइंट ए है, ठीक है, मार्क कर दी हमने, पोजीशन को मार्क कर दिया, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, अ पॉइंट हैज नो लेंथ। कोई लेंथ नहीं होती इसकी। नो ब्रेथ, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। नो थिकनेस, थिकनेस का मतलब कोई चौड़ाई नहीं होती, हम कितना भी ड्रॉ कर लें इसको। यहाँ पॉइंट की डिफाइन हो गई। नेक्स्ट वी गो टू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके दोनों पॉइंट्स, दोनों एंड्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। लाइन, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड लेंथ, डेफिनेट लेंथ, ठीक है। अगर बोलेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर की लाइन, तो हम प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, अच्छा लाइन सेगमेंट को डोनेट कैसे करना है हमने? तो लाइन सेगमेंट को हम डोनेट जो करेंगे वो दोनों के एंड पॉइंट्स को बंद करेंगे, दोनों के एंड पॉइंट्स को बंद करेंगे। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, आप ये एग्जाम्पल्स बनाओगे और पेंसिल से ही बनाओगे। हमने लाइन ड्रॉ करी, लगा दिए
और सपोज ये 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ नाम दे दिया A और B, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, AB, ये सिंबल है लाइन सेगमेंट का, ठीक, ये सिंबल है लाइन सेगमेंट का। इसके बाद चलते हैं लाइन की तरफ। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? लाइन जो है उसकी डिफाइन हम सिंपल लिख सकते हैं, लाइन जो कहीं से भी बढ़ सकती है, मतलब इधर इसकी तो फिक्स्ड हो गई, फिक्स्ड है, इसको बढ़ा नहीं सकते हम और, ठीक है। लेकिन लाइन को हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन जो है एंडलेसली एक्सटेंडेड मीन्स, इसको लिखेंगे हम ऐसे, अ लाइन एक्सटेंड एंडलेसली, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अब इसको मैं इधर से भी बढ़ा सकती हूँ और इसको मैं इधर से भी बढ़ा सकती हूँ और एंडलेस बढ़ा सकती हूँ। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है, लेकिन लाइन की फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, नो फिक्स्ड लेंथ। सिंपली बोलूँ तो नो फिक्स्ड लेंथ, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। और इसको अगर मैं एक्स वाई नाम दूं तो इसका सिंबल भी वैसे ही लगेगा, एक्स जेड, और ये लाइन का सिंबल है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ये पॉइंट है, ठीक। इसके बाद फिफ्थ जो आता है पॉइंट हमारे इंट्रो का, वो रे आता है। रे एक साइड से बंद होती है और एक साइड से ओपन होती है। ओपन मीन्स कि एक साइड से हम खींच सकते हैं उसको किसी तरह से भी। तो अ लाइन एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। और रे का भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि उसको खींच सकते हैं हम। इसको लिखेंगे कैसे, पहले अ लाइन, एक लाइन, उसको एक्सटेंड करो एंडलेसली, हम एक तरफ खींच कर उसको एंडलेसली खींच सकते हैं जितना मर्जी, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। और उसका पता कैसे चलेगा एक डायरेक्शन में उसको खींचना है, जिस साइड एरो लगा होगा, ठीक है। जैसे ये बन गई रे और ये है फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड मीन्स यहाँ से लाइन नहीं बढ़ेगी, यही था ना इसका लाइन सेगमेंट का, जहाँ पर पॉइंट लग जाएगा वहाँ से लाइन नहीं बढ़ानी, जहाँ एरो होगी वहाँ से हम लाइन बढ़ा सकते हैं और एंडलेसली बढ़ा सकते हैं। और इसका अगर मैं नाम दूं P और Q, तो इसको लिखूंगी कैसे, रे का सिंबल होगा P Q और ये मतलब सीधी आएगी, जैसे एक्स वाई रे है तो एक्स वाई रे आ गई, ठीक है, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में वो बोल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करेंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू डिफरेंट when two lines intersect at a common point, एक कॉमन पॉइंट पे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, when two or more, एक या एक से ज़्यादा, वैसे तो टू कॉमन होती है, टू लाइन सेगमेंट्स, when two लाइन सेगमेंट, तभी इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा बन जाता है। तो हम इसको लिखेंगे when two, दो लाइन सेगमेंट्स तो होनी ही चाहिए, when two line intersect, when two line intersect at a common point। इनकी फिगर्स बनाओगे प्रॉपर पेंसिल से, मैंने तो पेन से बनाई है क्योंकि नज़र नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए आप पेंसिल से, स्केल से बहुत सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन कॉपी में बनाना। अच्छा, अब दो लाइंस मतलब ये एक लाइन हो गई
और ये दूसरी लाइन हो गई, ये काटा एक दूसरे ने, इंटरसेक्ट करा, इंटरसेक्ट करा, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ओ, ये लाइन एल हो गई, ये लाइन एम हो गई, ठीक है। अब इंटरसेक्ट का कोई सिंबल नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं वो पॉइंट बताओ, उस पॉइंट का नाम बताओ। क्वेश्चन आ सकता है, एक फिगर बना दी और उसमें ये ओ पॉइंट दे दिया और पूछेंगे ये ओ पॉइंट क्या है, तो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 6 पॉइंट हो गया। यहाँ इसके बाद हम चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ, जो है पैरेलल लाइंस, जो है पैरेलल लाइंस। 7th पॉइंट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है जो कभी आपस में मिलती ही नहीं है, ऐसी दो लाइंस जो कभी आपस में नहीं मिलती, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की हम डिफाइन क्या लिखेंगे, लाइंस, द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होती, मिलती ही नहीं है। तो ये तुम्हारी पैरेलल लाइंस हो गई। इनको जितना मर्जी बढ़ा लो कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ठीक है। इनको जितना मर्जी बढ़ा लो ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में। अगर मैं ऐसे भी करूं तो भी नहीं मिलेंगी आपस में, बढ़ाते ही चले जाओ जितना भी बढ़ाना है, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन का सिंबल है जैसे एल और एम, तो एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम, इस सिंबल का नाम पैरेलल है, ठीक है। किसी भी लाइन को हमने पैरेलल लिखना तो एल पैरेलल टू एम लिख देंगे, ठीक है। अब जो है हमने ये जो इंट्रो के 7 पॉइंट्स करे हैं, एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो इंट्रो का एक पॉइंट जो है वो है कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो 8th पॉइंट में लिखते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स तभी कोलिनियर होते हैं इफ दे ऑल लाइन ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर जब कोलिनियर हो, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 3 और मोर पॉइंट्स आर said to be collinear if they all lie on the same line, एक ही लाइन पे, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसी पे ही ए पी बी सी, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाए, ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी उस समय, ठीक है। अच्छा, 9th में जो है हम रिजल्ट करेंगे, एक दो रिजल्ट आपको बतानी है मुझे इनको, जैसे एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, एन रिजल्ट 1 है कि एन अनलिमिटेड, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, उसमें से हम अनलिमिटेड लाइंस को क्रॉस कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइंस को क्रॉस कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइंस को क्रॉस कर सकते हैं, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, इनको हम काउंट नहीं कर सकते,
एक गिवन पॉइंट से हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी फिगर हो गई। अब रिजल्ट टू है, इफ टू डिफरेंट पॉइंट्स, अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इफ टू डिफरेंट पॉइंट्स गिवन इन अ प्लेन, एक प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स दे दिए हमें, देन तब क्या होगा, अब एक प्लेन के अंदर हमें ये दो पॉइंट्स दे दिए तो क्या होगा, देन एग्जैक्टली तब सिर्फ वन लाइन कैन बी ड्रॉन, दो पॉइंट से जो हैं हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट से हम हजारों लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते, पर एक पॉइंट पर हम हजारों लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट 2 था। एक रिजल्ट 3 है, रिजल्ट 3 बोलता है कि 2 लाइंस, ये लिखना है और ड्रॉ भी करना है आपको अपने रजिस्टर्स में। ठीक है, 2 लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन पे कोई दो लाइंस हैं। ठीक है, कोई दो लाइंस हैं, एक प्लेन पे कोई दो लाइंस हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, आइदर इंटरसेक्ट, ठीक है, या तो वो एक दूसरे को कट करेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, दो लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या आर पैरेलल, या वो दो लाइन पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, ये दो लाइंस का है। तो पहला रिजल्ट ये था कि एक पॉइंट से हम हजारों अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड रिजल्ट था कि दो पॉइंट्स पे एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी, एक ही लाइन ड्रॉ होगी। और थर्ड रिजल्ट है जब दो लाइंस होंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को या वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर 4.1 का इंट्रो फिनिश होता है। लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 4.1। 6th क्लास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। और आई होप कि आप लोगों ने इंट्रो बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया होगा, उसको रिवाइज कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है यूज द फिगर टू नेम। इनको जो अभी तक हमने इंट्रो करा है ना, उसी को यहाँ पर रिवाइज करना है। ठीक है, वो बोल रहा है यूज द फिगर टू नेम, फिगर को यूज करो नाम लिखने के लिए। अब वो बोल रहा है 5 पॉइंट्स के नाम लिखो, 5 पॉइंट्स के नाम लिखो। तो यहाँ पर मुझे 5 ही पॉइंट्स नजर आ रही हैं। देखो D, E, O, B और C। पॉइंट मैंने बताया था क्या होता है। तो D, E, O, B और C। अच्छा, एक बात, आप मेरी तरह ऐसे रजिस्टर में हौच पौच मत लिखना, आप बहुत नीट काम करना। चाहे एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना, उसको बहुत साफ सुथरे ढंग से करना। ठीक है, मेरी तरह ऐसे खिचड़ी मत पकाना, मेरे को तो आपको समझाना होता है इसलिए। ठीक है, अच्छा चलिए, बी पार्ट है लाइन। एक लाइन का नाम बताना है। वो कह रहा है नेम द लाइन। लाइन अब कौन सी है, देखो लाइन जितनी मर्जी खींच सकते हैं, है ना, उसको बढ़ा सकते हैं। तो एरो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो डी बी हो गया एक लाइन। तो डी बी हो जाएगा लाइन, डी बी लाइन हो गया। मैंने सिंबल भी लगा दिया लाइन का। ठीक है, या बी डी लिख दो। ये लाइन नहीं होगी क्योंकि इसका नाम नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब 4 रेज। रेज मैंने आपको बताया था कि रे होती है ये, एक साइड से बढ़ेगी और एक साइड से बंद होगी। तो रे का नाम दे देते हैं फटाफट से। रे हो गया
ओ सी, ठीक है, एक रे हो गई, 4 रेज देनी है ना हमें, ओ सी रे, ठीक है। इसके बाद बी, ओ बी, ये दूसरी रे हो गई, ओ और बी, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट और एरो। फिर उसके बाद ई और ओ, ई ओ बढ़ा सकते हैं ना इसको, इधर से बढ़ रही है देखो, और ये इधर से भी बढ़ रही है, एक साइड से बढ़ेगी, तो ये पॉइंट हो गया और ये इधर से बढ़ रही है, तो ओ ई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है ओ और डी हो जाएगी, इधर से बढ़ रही है, ओ और डी, ये 4 रेज हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम देने हैं। तो हमें पता है लाइन सेगमेंट फिक्स्ड लेंथ की होती है, फिक्स्ड होती है उसकी लाइन, तो हम लिख देंगे फटाफट से। पहला है ओ ई, या डी ई लिख दो, डी ई लिख दो, ओ ई लिख दो, ओ बी लिख दो, और ई बी भी लिख सकते हैं, डी बी भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स है ना क्योंकि, और ओ हो गए सारे, है ना। तो अब हम लिखेंगे ई डी लाइन सेगमेंट, दूसरा है ओ ई लाइन सेगमेंट, फिर ओ डी लाइन सेगमेंट है, ओ इधर लिख लियो, ओ बी लाइन सेगमेंट है, और ई बी लाइन सेगमेंट है। तो 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। 12 तरीके से हमें इनमें से लाइंस के नाम बतानी है, और वो बोल रहा है चूज ओनली 2 लेटर्स एट अ वन टाइम। एक टाइम पे 2 ही लेटर्स लगाने हैं हमें, 2 ही लाइन, जो 2 ही पॉइंट्स चूज करने हैं। जैसे मैं ए बी लिख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन बी ए नहीं लिख सकती, क्योंकि ए बी और बी ए सेम है, तो ये गलत होगा। मतलब एक टाइम पे एक ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस को लिखना। ए बी, उसके बाद है ए सी, ए बी, ए सी, ठीक है। उसके बाद है ए डी, एक पार्ट हो गया, ए बी, ए सी और ए डी। अब हम बी से स्टार्ट करते हैं, बी सी, बी सी, बी डी, बी डी। अब हम सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी और डी। अब इधर रह गए इधर वाले पॉइंट्स, बी, अब ये तो उल्टे बन जाएंगे, बी ए, सी ए और डी ए, ये सब उल्टे हैं इनके, सी बी, डी बी और डी सी। इन्हीं को ही जब उल्टा घुमाएंगे तो हमारे अनदर 6 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें था चूज ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम। अच्छा, 2 ही लेटर्स चूज करने हैं, 3 नहीं करने। यहाँ पर मैं गलत हो गई, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा इस लाइन को। यहाँ पर उन्होंने बोला है 2 लेटर्स चूज करने हैं, मतलब 3 लेटर्स को हम चूज नहीं कर सकते। मतलब बी ए सी नहीं लिख सकते, बी ए सी नहीं लिखना, 2 लेटर्स को चूज करना है, 2 लेटर्स। तो मेरी यहाँ गलती थी, यहाँ मैंने गलत बताया, 2 लेटर्स को चूज करना है, ठीक है। तो इसी का ही उल्टा घुमा देंगे अब,
तो अगर मैं इसी का ही उल्टा घुमाती हूँ यहाँ से, इधर से देखो, अब ए से बी पे बनाया तो इस साइड भी तो लाइन बन रही है ना, बी और ए और सी था, तो ए और सी तो इधर को बना और सी और ए इधर को, ठीक है। और फिर ए डी था, फिर डी ए हो जाएगा। तो 2 लेटर्स को चूज करना है, मतलब 2 अल्फाबेट्स को चूज करना है। मेरी गलती वहां, सॉरी है उसके लिए। 3 नहीं चूज कर सकते, 2 ही लेटर्स को चूज करना है लाइंस का नाम देने के लिए। अब बी सी था तो सी बी हो जाएगा, बी डी था तो डी बी हो जाएगा, ठीक है। और सी डी था तो डी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे लाइंस के नाम पूरे हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 12 लाइंस के नाम मैंने बता दिए। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यूज द फिगर टू नेम। फिगर को यूज करो नाम लिखने के लिए। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, किस लाइन के अंदर ई पॉइंट आ रहा है, किस लाइन के अंदर ई पॉइंट आ रहा है। तो ई एफ में जो है ये ई पॉइंट आ रहा है, तो हम लिखेंगे ई एफ, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि लाइन पासिंग, कौन सी लाइन पास कर रही है ए से कौन सी लाइन पास कर रही है। तो ए पॉइंट से चलते चलते कौन सी लाइन पास कर रही है, ये ई वाली लाइन पास कर रही है, ठीक है। और तो इसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं है, तो कौन सी लाइन पास कर रही है ए से, ई वाली, तो हम लिखेंगे ए ई। लाइन ऑन विच ओ लाइज, अब ओ जो है किस लाइन पर आ रहा है, ओ जो है किस लाइन पर आ रहा है। सी बी वाली लाइन पर भी आ सकता है और बी ओ वाली लाइन पे भी आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं सी बी पर भी आ सकता है और बी ओ पर भी आ सकता है, ठीक है। डी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ये जहां पर 2 लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं, सिर्फ 2 ही पेयर देना है, ठीक है। तो कौन कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक तो सी लाइन जो है, सी ओ जो है कट कर रही है ए ई को, साफ साफ देख सकते हो आप, ये सी ओ लाइन जो है ए ई को कट कर रही है, यहाँ बी पर कट कर रही है ना। तो सी ओ जो है ए ई को कट कर रही है, ठीक है। अब दूसरा पेयर कौन सा है, अब ये ए ई लाइन को ये ई एफ वाली लाइन कट कर रही है, ए ई लाइन को ई और एफ वाली लाइन कट कर रही है, तो ए ई को ई और एफ कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। ये फिगर्स आप जो है ना पेंसिल से बनाओगे। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है हाउ मैनी लाइन, ये मैं करा चुकी हूँ इंट्रो में, याद है मुझे। हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट से हमने रिजल्ट में करा था ये, 1 पॉइंट से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइटली many lines can pass through a given point। एक गिवन पॉइंट से रिजल्ट 1 है ये, एक गिवन पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारी, अनगिनत। और 2 पॉइंट से हम कितनी लाइन को बना सकते हैं, ओनली, ये रिजल्ट 2 है, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये तो था इंट्रो वाला हमारा पोर्शन, ठीक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर। अब रफ फिगर बोला है तो हम तो स्केल से बनाएंगे प्रॉपर भाई, ठीक है। और आप भी प्रॉपर स्केल से ही बनाओगे, इसमें कोई आप वो नहीं करोगे कि हाँ खाना पूर्ति करोगे कि रफ बोलिए तो हम बिल्कुल ही रफ बना देंगे, नहीं, प्रॉपर स्केल और पेंसिल से, आप पेंसिल से और मैं पेन से, ठीक है।
तो उसको लेबल भी करना है, नाम भी देना है, और जैसे जैसे बोला है वही वही करना है। पॉइंट पी लाइंस ऑन ए बी के ऊपर पॉइंट पी आता है, तो एक लाइन बना दो। ठीक है, एक लाइन बना दी ए और बी, एक लाइन बना दी ए बी, और वो बोल रहा है पी पॉइंट आता है, तो पी तो इसी के ऊपर आता है, तो पी पॉइंट बना दिया हमने। ठीक है, बी पार्ट देखो, एक्स और वाई और पी और क्यू ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटरसेक्ट ये होता है, तो आप किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट लाइंस बना सकते हैं। ये हो गई एक्स और ये हो गई वाई, और इसको इंटरसेक्ट आप कहीं से भी करा सकते हैं, तो ये हो जाएगी P और ये Q। अब वो बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है? M पर, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे M। क्लियर? चलिए, जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे ही करेंगे। लाइन L कंटेन्स E, एक L लाइन है, तो एक L लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले मैं। L लाइन, फिगर्स पेंसिल से ड्रॉ करोगे, ड्रॉ ईच फिगर विद पेंसिल एंड स्केल। कहीं भी फिगर ड्रॉ करनी है तो पेंसिल और स्केल के साथ करोगे, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप एल लाइन है, वो कह रहा है एल पर, लाइन एल पर ई एंड एफ आता है, तो ई और एफ तो कहीं भी बना दो। लाइन एल पर ई और एफ मैंने पॉइंट बना दिया, ई और ये हो गया एफ। अब वो बोल रहा है डी पॉइंट नहीं आता, लेकिन तो डी कहीं भी बाहर बना दो, यहां बना दो डी पॉइंट। क्लियर? इसके बाद OP एंड OQ मीट एट O। अब वो इंटरसेक्ट नहीं बोल रहा कि कट करके पार चले जाए, नहीं, मिल रही हैं, तो OP मतलब OP, OP। ठीक है, अब वो बोल रहा है OQ, O से ही शुरू करना है। ये देखो कॉमन है ना नाम O और O से ही शुरू कर देंगे। OQ, मीट एट O, तो मीट एट O। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। इस फिगर को देखते हुए हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। चलिए, पहला है QMONP। QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MP। MP पर ये सारे पॉइंट्स हैं, हाँ जी, MP पर ही तो हैं सारे पॉइंट्स, तो ट्रू। MON जो है वो M और N लाइन सेगमेंट पर है, हाँ, यहां से लेकर ये डॉट आ रहा है और यहाँ डॉट आ रहा है, इस पे है, ये भी ट्रू हो गया। M and N are end points। M and N are end points of line segment MN। क्या ये इसके MN लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, बन सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद O and N are end points O and N। वो बोल रहा है O और N जो है एंड पॉइंट्स हो सकते हैं OP लाइन के। पॉइंट बोल रहा है वो ON, पॉइंट बोल रहा है वो ON, O और N, और वो बोल रहा है कि OP के होंगे, तो OP के तो नहीं हो सकते। ठीक है, OP के नहीं हो सकते, तो इसलिए ये फॉल्स है। ई पार्ट बोलता है M is the one of the end point of line segment। M जो है एंड पॉइंट हो सकता है लाइन सेगमेंट का? नहीं, Q है। एंड पॉइंट तो Q हो सकता है, Q हो सकता है, P हो सकता है, तो M वो बोल रहा है M जो है वन ऑफ द एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट हो सकता है, तो नहीं, फॉल्स है ये। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है M इज द मिड पॉइंट। अब वो बोल रहा है M का मिड, M जो है
मिड पॉइंट हो सकता है रे का ओ पी। अब ये देखो ध्यान से, ओ यहाँ है, पी यहाँ है, और वो बोल रहा है एम मिड पॉइंट है, मतलब ओ और पी का एम मिड पॉइंट नहीं, ओ और पी का तो एन है मिड पॉइंट, तो ये एफ वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रे ओ पी जो रे है वो डिफरेंट है क्यू पी से, बिल्कुल डिफरेंट है। ये ओपी है और ये क्यूपी है, तो दोनों में डिफरेंट तो है, ट्रू। नेक्स्ट है रे ओ पी जो रे है वो सेम है ओ एम से। ओ, ये ओ पी है और ये ओ एम है, तो ये सेम है, नो, तो ये हो गया फॉल्स। इसके बाद है रे ओ एम जो रे है इज नॉट ऑपोजिट टू ओ एम, जो है वो ऑपोजिट नहीं है ओ पी से, तो नहीं है ऑपोजिट है ओ एम और ओ पी। वो कह रहा है नहीं है ऑपोजिट, लेकिन ये तो ऑपोजिट है, ये इधर को जा रही है, वो उधर को जा रही है, तो ये भी फॉल्स हो गया। जे पॉइंट है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP का जो है इनिशियल मतलब अंदर वाला पॉइंट जो है वो नहीं है, O जो है नहीं है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि OP पे ही पॉइंट आता है, ये अंदर वाला पॉइंट, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ। अब N है, N जो पॉइंट है वो बोल रहा है NP का इनिशियल पॉइंट है और MN का इनिशियल पॉइंट। अब तो अंदर वाला पॉइंट मान सकते हैं ना, इनिशियल का मतलब कोई पॉइंट अंदर की साइड होना, तो ये N जो है MN का और NP का इनिशियल पॉइंट है, यस ट्रू। तो क्लास 6 यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 फिनिश्ड होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर, ठीक है। और 4.1 का इंट्रो ज़रूर लिखना है नोटबुक में। जितनी भी फिगर्स आएंगी पूरे चैप्टर में सारी आप पेन से नहीं बनाओगे, पेंसिल और स्केल से बनाओगे, ठीक है। पेंसिल और स्केल से सारी फिगर्स ड्रॉ करोगे, बहुत नीट काम करोगे, क्योंकि ज्योमेट्री का है और ये जो रजिस्टर में ही काम होगा, इसके लिए अलग से नोटबुक नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो।